चलिए अब हम ग्लैंडों में जो कल हमने डिस्कस किया था, सबसे पहली ग्लैंड लेंगे आज हम लोग, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हेडिंग डाल दो, सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके ये लोग क्या करते हैं, एग्जामिनर्स हार्मोन जो है वो पूछना शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल दो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हेडिंग डाल दो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ध्यान रखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसका हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, और एक इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है, वो जितना बड़ा मटर का पी का जो दाना होता है, मटर का दाना, बस इससे बड़ा नहीं होता है आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये आपके ठीक ब्रेन के बीचों बीच में होती है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। तो इसका जो साइज होता है, या कुछ जो बनाओ डायग्राम, तो कुछ इस तरह का एक डायग्राम बना लो छोटा सा। जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा है वहीं बना दो, ऐसे करके कुछ इस तरीके से इसका ऐसे साइज होता है। किताबों में भी ये देखा होगा। और इसके तीन पार्ट आपके होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तीन पार्ट आपके होते हैं। तो पहले डायग्राम बना दो छोटा सा। और आपका जो क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखा है, यहाँ पे लिखिएगा। जो एक बड़ा आसान सा नाम है, बड़ी जल्दी याद हो जाता है आपका, एंटीरियर लोब। बट ये नाम आते नहीं है, वो जूलॉजिकल नेम पूछते हैं। एंटीरियर, एंटीरियर लोब, LOBE, लोब। ठीक है, एंटीरियर लोब, LOBE। इसका जो जूलॉजिकल नेम है, और जो एग्जाम में पूछते हैं, वो है आपका, इसको मैं ब्रेक करके लिखा रहा हूँ कि आप लोग को आसानी हो। एडिनो, एडिनो हाइपो, हाइपोफाइसिस। बुक्स में ऐसा लिखा नहीं होगा, क्वांटिटी में लिखा होगा, पर आप लोग ब्रेक करके लिखो एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है। तो ये नंबर वन, यानी कि एंटीरियर लोब को ही हम लोग जूलॉजी में क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ये पहला पार्ट हो गया। जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे नंबर टू लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। इसका कोई और अल्टरनेटिव नेम नहीं है, अच्छी बात है अभी तक तो। इंटरमीडिएट लोब। एडवांस में हम किताबों में जाए तो इसका भी नाम मिलता है, बट अभी हम जीएस के पॉइंट से देखेंगे तो एंटीरियर लोब आपका होगा। थर्ड आपका जो होता है, वो होता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। और इसका एक और नाम क्या दे रखा है बुक्स में, इसको भी मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, न्यूरो, NEURO, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो, न्यूरो हाइपोफाइसिस, NEURO, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये तीन आपके लोग हो गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है भाई, एक तरफ आपको क्या दे देंगे, इसका कॉमन नेम, जैसे कि एंटीरियर लोब दे दिया, पोस्टीरियर लोब दे दिया, और राइट हैंड साइड पे क्या दे देंगे, इसके आपको जो वो है नाम, जो जूलॉजिकल नेम है वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये याद रखना आप लोग को जरूरी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पार्ट में आते हैं। अगला पार्ट है कि ये जो एंटीरियर लोब है, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, और जो आपका पोस्टीरियर लोब है, ये कौन से हार्मोन सेक्रेट करती है। तो ये जो एंटीरियर लोब है नंबर वन, ये आपके 6 हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट करती है। ठीक है, जिसको भी हम लोग लिखेंगे। और जो थर्ड है, यानी कि पोस्टीरियर लोब, ये आपके 2 हार्मोन्स सेक्रेट करती है। ठीक है, 2 हार्मोन। तो एक यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि एक आपको इमेजिनेशन रहे कि जो एंटीरियर लोब है एडिनो हाइपोफाइसिस, वो 6 हार्मोन सेक्रेट करेगी, और जो पोस्टीरियर लोब है वो आपके 2 हार्मोन सेक्रेट करेगी। इंटरमीडिएट लोब के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन, हाँ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से हार्मोन करती है, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में हम लोग कंफर्म है। देखो, ह्यूमन बॉडी, मेडिकल साइंस क्या है, कितना भी आगे बढ़ जाए, बट अभी भी कहते हैं कि कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में अभी भी कुछ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेडिकल साइंस नहीं जानता है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। ब्रेन तो आज तक साइंटिस्ट के लिए वो बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है कि प्रॉपर वर्किंग कैसे होती है। खैर उसमें हम लोग नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो एंटीरियर लोब, जो 6 हार्मोन है वो कौन से हैं। हेडिंग डाल दीजिए एंटीरियर, एंटीरियर लोब।
और अगर आपको दोबारा लिखना है तो लिख दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। एडिनो हाइपोफाइसिस, दोबारा लिख सकते तो अच्छी बात है। एडिनो एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। चलो भाई, इसके हार्मोन ऐसे लिखना कि राइट हैंड साइड पे जगह छोड़ देना। मैं ये हार्मोन जो सेक्रेट होता है, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है या फंक्शन क्या है वो यही लिखा दूं, जिससे आपको एक साथ याद हो जाए। तो सबसे पहला लिखिएगा, फर्स्ट आपका जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये तो नाम सिंपल है, एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है इसी ग्रोथ हार्मोन का, उसको बोलते हैं हम लोग, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूं, सोमैटो, SOMATO, सोमैटोट्रॉफिक, TROFIC, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा भाई कि हमारी बॉडी में जो जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है बचपन से लेकर जो हमारी एक अप टू द एज ऑफ 18, क्योंकि ध्यान रखना 17-18 साल तक ही जो है वो हमारी हाइट बढ़ती है। उसके बाद आप ये जो हार्मोन होता है ये बनना बंद हो जाता है, तो हमारी जो हाइट बढ़नी होती है 18 साल तक बढ़ती है। अच्छा, इसके आगे एरो बना दो, क्योंकि मेरे आगे जैसे जगह तो नहीं हो रही, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ नीचे एरो बना के। आप लोग इसके आगे एरो बनाओ या नीचे बनाओ, एरो बना के लिखिएगा। इट रेगुलेट्स द जनरल बॉडी ग्रोथ, इट रेगुलेट द जनरल बॉडी ग्रोथ। ठीक है, जनरल बॉडी ग्रोथ, जनरल बॉडी ग्रोथ। ठीक है, चलो यहां तक ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि एग्जाम के लिए कैसे पूछते हैं, इसी में से थोड़ा सा और एडवांस में। दो वर्ड को ध्यान रखना, इट इज रिलेटेड टू दी हार्मोन्स। एक होता है आपका हाइपर सेक्रीशन, और एक आपका वर्ड सुनोगे हाइपो सेक्रीशन। तो आप लोग समझ गए, हाइपर का मतलब क्या हुआ, ज्यादा, और हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इसी हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का, अगर हाइपर सेक्रीशन हो जाए, यानी कि बच्चों में ज्यादा बन जाए, तो भी मुसीबत है। और अगर इसी हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का, कम सेक्रीशन हो जाए तो भी बच्चों में मुसीबत है। ठीक है, तो हाइपर सेक्रीशन लिखो पहले, अगर किसी बच्चे में ये हाइपर सेक्रीशन में हो जाए तो लिखिए क्या होता है। हाइपर सेक्रीशन लिखना जाइकेंटिज्म। ठीक है, हाइपर हाइपर सेक्रीशन लिख दो, ये मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख दो सेक्रीशन, हाइपर सेक्रीशन, और उसके आगे एरो बना के लिख दो हाइपर सेक्रीशन में जाइकेंटिज्म, GIGANTISM, जाइकेंटिज्म। ठीक है, जाइकेंटिज्म का इसका एग्जाम्पल कौन होगा भाई, एक रेसलर है आपका, WWF का, देखा होगा आपने, वो इसी का शिकार हुआ बचपन में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, खली की, है ना, हिमाचल प्रदेश का है वो। तो वो जाइकेंटिज्म का एग्जाम्पल है, जिसकी हाइट जो है 7-7.5 फीट चली गई आपकी। ठीक है, तो लेकिन इसके ब्रैकेट में इसको अभी छोड़ दें यहीं पर। एक और हाइपर सेक्रीशन अगर अभी हो जाए, मतलब 18 साल के बाद, जब हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती लेकिन तब भी ये हार्मोन बन जाए, तब क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली, ACROMEGALY, एक्रोमेगैली। ये लिख देना ब्रैकेट में एडल्ट। एडल्ट मतलब, जैसे मैंने बताया कि 18 साल के बाद आपकी हाइट किसी हालत में नहीं बढ़ सकती, लेकिन किसी वजह से ये हार्मोन दोबारा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में बनना शुरू हो जाए, तो हाइट तो बढ़ेगी नहीं, तो क्या होगा, आपका चेहरा बड़ा हो जाएगा, आपके जो हथेलियां हैं, जो पैर हैं, उसकी हड्डी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोमेगैली बोलते हैं। तो जाइगेंटिज्म वाला डिजीज बच्चों में हो गया, कि बच्चा था तब आपका ये किसी वजह से हो गया, और एग्रोमेगैली वाला एडल्ट में हो गया। तो हाइपर सेक्रेशन दोनों ही केसेस में क्या है, बड़े खतरनाक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब दूसरा, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो एक आपका ये हार्मोन बैलेंस फॉर्म में निकलता है, वो कैसे निकलता है। ठीक है, या बच्चे की हाइट फादर पे चली गई या मदर पे चली गई, या बच्चे की हाइट
दादा की साइड की चली गई या नाना के साइड की चली गई, वो कैसे? तो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? जीन्स। तो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हम पता है कि डीएनए में एक, जो एक आपकी डीएनए का स्ट्रक्चर पता होगा ना सबको, ऐसे करके क्या होता है, डबल हेलिकल होता है ऐसे करके, है ना? ये भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको। एक हमारे पास फादर का है, एक हमारे पास मदर का है। तो इन्हीं पे जीन्स होते हैं। तो फादर का जीन्स एक्टिवेट हो रहा है या मदर का जीन्स एक्टिवेट हो रहा है, ये आज तक साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे ऐसा क्यों होता है, कि किसी बच्चे की हाइट मदर पे चली गई, मदर की साइड पे चली गई मान लो, या फादर की साइड पे हाइट चली गई, या रंग जो है वो किसके चला गया, बहुत गोरा चला गया या इधर चला गया, तो वो सब जीन्स की वजह से होता है। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जब होता है तो भाई बच्चे की हाइट जो है एक नॉर्मल जो होती है कि फादर के एवरेज या मदर के एवरेज पे निकल जाती है। अच्छा, अब यहां से एक क्वेश्चन, क्या फादर मदर की हाइट अगर मान लीजिए 5'5" है या 5'4" है, बच्चे की हाइट 6 फीट जा सकती है? अगर दोनों की हाइट 5'2" या 5'5" है, तो पॉसिबल है कि बच्चे की हाइट 6 फीट जाएगी? क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर, पॉसिबल तो है सर, देखा भी है, ऐसा देखा होता भी है। ही है काफी। और उसकी वजह क्या है? वो जीन्स की, मदर की साइड जीन्स। पे, हाँ, और फादर। और दूसरा आपका वो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप बच्चे को बचपन से ही बास्केटबॉल, क्रिकेट या जो जहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, बैडमिंटन बहुत अच्छा गेम है, तो अभी उसकी हाइट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। तो वो जीन्स वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो मैंने बोला एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, हाइपोसेक्रीशन से क्या डिजीज होती है, ये आपको गेस करना आसान होगा। क्या? डॉफिज्म। बच्चा जो है DWARFISM, डॉफिज्म। ठीक है। अच्छा, चलिए आगे आते हैं। और यहाँ खाली ओरली सुन लो, जो बौने होते हैं डॉफिज्म होते हैं, यानी कि हाइपो, उनमें बचपन में ये हार्मोन कम बना। डॉफिज्म यानी बौने भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बिल्कुल नॉर्मल, मतलब मेंटली भी नॉर्मल है एंड सेक्सुअली भी नॉर्मल है, यानी कि दे आर एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक जो आपके बौने होते हैं वो मेंटली भी रिटार्डेड होते हैं और दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, उनमें स्पर्म्स नहीं बनते। ठीक है। या अगर फीमेल है तो एग नहीं बने। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई। चलो वापस आते हैं। और दूसरा, फिर आप बोलोगे मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आ गया, ये बात अभी फिर से आई है यूरोप और अमेरिका में, कि जो आप फास्ट फूड खाते हैं या जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, उनकी हाइट जल्दी बढ़ती है और ज्यादा होती है। ये बात फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उन फास्ट फूड में ऐसे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जो बच्चों की हाइट को जल्दी बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे, इनकी जो इम्यून सिस्टम होता है और जो स्टेमिना होता है और जो एवरेज लाइफ होती है वो कम हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फास्ट फूड के फायदे तो एक है, हाइट बढ़ गई, लेकिन ओवरऑल में अब बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ता है। अच्छा, ये हमारा हो गया पहला हार्मोन। अब आते हैं दूसरे हार्मोन में। सेकेंड हार्मोन लिखिएगा आपका ACTH। ACTH। अब थोड़े नाम टफ होते जाएंगे, मैं इसको ब्रेक करके लिखा रहा हूं, उसका फुल फॉर्म एड्रिनो। देखो, मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि नाम याद कर को याद करने की कोशिश मत करना, वरना बाकी चीजें भूल जाओगे। बट थोड़ा सा ना वर्चुअली रखता मेमोरी, पिक्चर मेमोरी। अच्छा, ये एड्रिनो, ए से एड्रिनो, हाँ। तो जब ऑप्शन में आएगा तो याद आ जाएगा। एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है। एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ACTH। इसमें लिखिएगा, एरो बना के लिखो, इसका फंक्शन क्या है। देखिए, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी, it controls the activity of adrenal gland। एड्रिनल ग्लैंड, कल बताया था ना मैंने आप लोग को, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है हमारी, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक दोनों किडनी के ऊपर। ठीक है। तो ये वहां जाके काम करता है। तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग से, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ACTH निकलता है, आपके ब्लड में मिलता है, और ब्लड से होता हुआ आपके किडनी के ऊपर जो ये एड्रिनल ग्लैंड है वहां जाता है, और एड्रिनल ग्लैंड को प्रोवोक करता है कि वो अपना काम करे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज जो हम लोग भी पढ़ेंगे, आप लोगों ने ये वर्ड कभी बायोलॉजी में पढ़ा है क्लास 9-10 में, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन? ये वर्ड कभी सुना है आप लोगों ने?
किसी ने आप में से फाइट एंड फ्लाई हार्मोन नहीं सुना? अरे क्लास 8 में भी था लेकिन पढ़ा नहीं होगा इसको। ये हार्मोन क्या होता है, जब भी हम, जैसे मान लीजिए अभी आप जहाँ बैठे हैं या कोई पर्सन गाड़ी चला रहा है, अचानक से उसके सामने कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाए तो ब्रेक मारता है, या अगर आप जहाँ बैठे हैं वहाँ अचानक से सांप आ जाए, है ना, तो आप बिना सोचे समझे वो कमरा छोड़ के भाग जाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। वो आपको जब भी कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो विद इन मिली सेकेंड्स आपको प्रिपेयर करता है। तो ये हार्मोन निकलता कहाँ से? ये निकलता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड से, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सोचिए कि आपकी आंखों ने किसी सांप को देखा, देखने के बाद आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो हार्मोन ब्लड में निकाला, ACTH। वो ब्लड से होता हुआ आपकी एड्रिनल ग्लैंड में गया, और एड्रिनल ग्लैंड से वो हार्मोन निकला जिसने आपको वहां से भागने के लिए, तुरंत क्विक रिएक्शन देने के लिए आपको, आपकी पूरी बॉडी को तैयार किया। आपका जब भी आप सांप देखते हैं तुरंत भागते कैसे हैं? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तुरंत मसल्स पावर बढ़ती है और आप भाग जाते हैं वहां से, मतलब है ना, बिल्कुल मतलब बिना सोचे। तो आप सोचो कि मिली सेकेंड्स में आपका हार्मोन निकल रहा है दिमाग से, हार्ट ने तुरंत उसको पंप किया ब्लड को और आपकी किडनी में पहुंचा और आपने रिएक्शन किया। जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में तो आप भाग भी जाते हो वहां से। तो आप सोचो ना हमारी बॉडी कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। या जब भी आप कभी सामने कुत्ता आ गया तो आपको पता है कि ब्रेक मारना है। अब ये थोड़ी सोचोगे कि कुत्ता आया है मैं ब्रेक मारूंगा, नहीं मारूंगा तो गिर जाऊंगा, अब गिरूंगा तो चोट लगेगी। लेकिन आप बिना सोच समझे क्या मारते हैं? किसी के सामने आते ही ब्रेक। ठीक है, तो वो सब कौन तैयार करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इतनी तेजी से काम करती है। ठीक है, तीसरा आते हैं हम लोग, थर्ड आपका जो हार्मोन है TSH। TSH ये नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि फीमेल्स में खासतौर पे थायरोक्सिन की गोलियां जो है उनमें लग जाती हैं, 30 mg 50 mg ऐसे करके, बहुत मुसीबत होती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है फिर। तो TSH में लिखो इसका फुल फॉर्म, थायराइड, THYROID, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारी गर्दन में जो ये थायराइड ग्लैंड है वहां जाता है। ठीक है, तो इसको लिख दो टारगेट एरो बना के, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, TSH। ठीक है, फिर फोर्थ आपका लिखिएगा, फोर्थ जो आपका हार्मोन है जो कि आपकी इस पिट्यूटरी के इंटीरियर पार्ट से निकल रहा है, FSH। FSH इसको लिखिएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके आगे एरो बना के लिख दो, इसका फंक्शन क्या है। देखिए, इट कंट्रोल्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखो, इट कंट्रोल्स दी ओवरीज या फंक्शन ऑफ ओवरीज, ऐसे लिख लो, इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ओवरीज। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, 2 ओवरी फीमेल में होती है बॉडी के अंदर, राइट और लेफ्ट में। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ओवरीज एंड इन मेल इट स्टिमुलेट्स, यानी कि हार्मोन दोनों में काम करता है, फीमेल में भी और मेल में भी। एंड इन मेल स्टिमुलेट्स क्या चीज प्रोवोक करता है, स्टिमुलेट करता है? इट स्टिमुलेट्स स्पर्म जनरेशन, स्पर्म जनरेशन। ठीक है, स्पर्म जनरेशन, तो दोनों में काम करेगा ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो FSH दोनों में काम कर रहा है, उसके पहले TSH भी दोनों में काम कर रहा था, ACTH भी दोनों में काम कर रहा था मेल फीमेल में, और उसके पहले जो ग्रोथ हार्मोन पड़ा था वो भी दोनों में काम कर रहा है। ठीक है, अब फिफ्थ हार्मोन लिख लो, फिफ्थ लिखिएगा LH। LH नाम बड़े छोटे लगते हैं लेकिन होते बड़े कठिन है। इसको लिखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LUTEINISING, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH बोलते हैं इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक और नाम लिख लो, खाली शॉर्ट फॉर्म लिख लो बस, इसी हार्मोन को बोलते हैं ICSH।
कि आप लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में आ जाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इसी को बोलते हैं ICSH। ICSH, ICSH। इसमें लिखिए इन फीमेल, इन फीमेल, इन फीमेल, इसको ऐसे लिख लो, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ओवरी। इन फीमेल, फीमेल कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज। ठीक है, एक तो ये काम है इसका है फीमेल के अंदर LH का, कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, ओवरीज। ठीक है, और दूसरा लिखो सेकेंड फंक्शन इसी का LH में, LH के फंक्शन है इन फीमेल, दोबारा से इन फीमेल, इन फीमेल इट प्रोवोक, जो ये आपका LH हार्मोन है, इन फीमेल इट प्रोवोक्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, प्रोवोक द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, तो भाई इस LH हार्मोन के फीमेल में दो काम है, बस इतना रट्टा मार लो GS के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला हो गया भाई कि ओवरी का फंक्शन प्रॉपर होता रहे, और दूसरा हो गया प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो होता रहे। अब ध्यान रखना, जो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये भी ओवरी से निकलता है। ठीक है, तो दोनों ही काम ओवरी के संभाल रहा है LH हार्मोन। ठीक है, अब इसी में देखो इन मेल, अब यही हार्मोन मेल में क्या करता है भाई, मेल में भी बन रहा है। देखिए इन मेल, इन मेल इट कंट्रोल्स, in controls the function of testosterone, ये टेस्टिकल्स, फंक्शन ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में इन मेल में यहाँ पे टेस्टिकल्स। ठीक है, TES लिखा हो स्पेलिंग, TESTICL। अब ये जो टेस्टिकल्स मेल्स में होते हैं ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं, यहीं पे लिख दो एरो बना के, इट प्रोड्यूस, ये जो आपके टेस्टिकल्स हैं मेल के अंदर, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, STRONE, टेस्टोस्टेरॉन, STRONE हार्मोन। तो आप इसको समझना, मेल की बात कर रहा हूं मैं, LH हार्मोन सेक्रेट होगा, मेल्स के टेस्टिकल्स में जाएगा, और टेस्टिकल्स को प्रमोट करेगा कि वो क्या बनाए, टेस्टोस्टेरॉन बनाए। ठीक है, उधर ही यही हार्मोन क्या करता है, LH फीमेल में ओवरी में जाता है, और ओवरी को प्रोवोक करता है कि वो क्या बनाए, प्रोजेस्टेरॉन बनाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो यहां से देखो एक और हमको सब पार्ट मिल गया। क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है, ऑप्शन 4 में से एक दे रखा होगा ओवरी, तो ये टिक करके आना। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ बनता है, तो टेस्टिकल्स टिक करके आना मेल्स में। ठीक है, ये चीज, और किसकी वजह से, LH की वजह से। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इतना याद कर लो सफिशिएंट है। अब हमारे 5 हार्मोन हो गए। ठीक है, अब आते हैं छठवें हार्मोन की तरफ। 6th हार्मोन लिखिए, 6th हार्मोन है प्रोलैक्टिन, PRO, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। और LTH, इसी को क्या बोलते हैं, LTH हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन और LTH। चलिए इसमें लिखिए, इसका बड़ा ही अच्छा फंक्शन है। इट इनिशिएट द सेक्रीशन ऑफ मिल्क इन फीमेल आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट इनिशिएट द सेक्रीशन ऑफ मिल्क इन फीमेल आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है भाई, हमारी मदर में जब हम रोए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब हम रोए तो वो रोने से उनके कानों में आवाज गई, पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके ये हार्मोन निकला, तब हमारी मदर के दूध बना जो हम लोगों ने पिया अपनी मदर का। वरना अगर हम रोते नहीं तो वो मिल्क बनता नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये एक साइकोलॉजी जुड़ी है आपस में। ठीक है, चलो हाँ, प्रोलैक्टिन में लिखो, इन फीमेल इट इनिशिएट द सेक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो वो प्रोलैक्टिन हो गया। इन
फीमेल इट इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब आप में से कुछ बोलेंगे अगर मान लीजिए मदर बहरी है, डेफ है, सुन नहीं सकती, तब तो भाई अपने बच्चे को देख तो सकती है, ठीक है। अब फिर बोलेगा कि मान लो इन केस अगर फीमेल ब्लाइंड भी है तब तो अपने बच्चे को छू तो सकती है, तो छूने से भी उसका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है अपने बच्चे को, और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तुरंत जो है उसका मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये खास बात है, इस कह लो ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ी गजब की बनाई गई हमारे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारा इतना हो गया प्रोलैक्टिन। अच्छा, इसमें इसका एक और नाम दे रखा है बुक्स में, लेक्टोजेनिक हार्मोन। लेक्टोजेनिक, इसी हार्मोन का एक नाम है लेक्टोजेनिक हार्मोन। देखो एक ना इसको पहचाना भी आसान नहीं, ये लेक्टो वर्ड आपको समझ में आ रहा है, लेक्टो रिलेटेड टू मिल्क होता है ना, तो लेक्टोबैसिलस लेक्टो, तो आराम से गैस कर लोगे। लेक्टोप्रोलैक्टिन हो गया, लेक्टोजेनिक हो गया ना, इसका एक और नाम दे रखा है। चलिए, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो आगे का पार्ट था, एंटीरियर आपका लॉब या लोब, उससे हमारे 6 हार्मोन हो गए। अब आते हैं हम लोग किसमें, पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर, क्या नाम बताया था मैंने अदिति पोस्टीरियर लोब का? अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, वैसे ऑप्शन में देख लोगे तो न्यूरो हाइपोफाइसिस। बढ़िया, वह एमसीक्यू में आएगा तो पहचान लोगे। हाँ, तो मैंने बताया था इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। लिखिएगा भाई 2 हार्मोन कौन से हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और यही वो हार्मोन है जो मदर और चाइल्ड का बाउंड और कंट्रोल मतलब और स्ट्रॉन्ग करते हैं। लिखिएगा पहला वेसोप्रेसिन, VASO, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका फंक्शन लिख लो सीधा, ये क्या काम करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। पहला लिखिएगा रिलीज इन स्ट्रेस एंड डिहाइड्रेशन। सबसे पहले जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं ये हार्मोन निकलता है, रिलीज इन स्ट्रेस एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या हुआ भाई, जब आपके बॉडी में पानी की कमी हो, यानी कि आप पानी नहीं पी रहे, जैसे मैंने बताया था ना कि हर 2 घंटे में पानी पीते रहो या 1 घंटे में। और उस दिन भी शायद मैंने आप बताया था, आप ये तो इतना आजकल हो गया है सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत सारा, कि दिन भर में आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए। अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं तो अपना पानी का इंटेक कम मत करना, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूर। हाँ, एक अच्छा काम ये कर सकते हो, अगर आप करते आ रहे हो तो बहुत अच्छा है, वो है आपका गर्म पानी। और आप में से कितने लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर? सब पीते हो? नहीं पीते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पीते हो तो अच्छी बात है, चिल्ड पानी तो बॉडी के लिए बहुत खराब होता है, हमेशा गुनगुना पानी पियो, दैट इज ऑलवेज बेटर। और वैसे भी कोविड में मेरे ख्याल से सब सीख गए होंगे गर्म पानी पीना। अच्छा, तो एक तो ये इसका फंक्शन हो गया ना कि आपका स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन में निकलता है, ठीक है। दूसरा लिख लो, इट इंक्रीज, सेकेंड फंक्शन है आपका वेसोप्रेसिन का, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक। चलिए, दूसरा हार्मोन लिखिएगा, सेकंड हार्मोन लिखिए ऑक्सी, OXY, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सेकंड हार्मोन जो निकलता है ऑक्सीटोसिन, या कई बुक्स में इसका एक और नाम दे रखा है PITOCIN, पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। अब भाई इसका फंक्शन लिखो क्या है, पहला फंक्शन लिखिएगा, पहला लिखो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन टेम्परेरी तौर से। हाँ, दूसरा लिखो, सेकंड फंक्शन क्या होता है, वही दोबारा से जो क्या काम कर रहा था, प्रोलैक्टिन। तो लिख लो भाई, प्रोलैक्टिन काम क्या कर रहा था, प्रोमोट दी व्हाट, मिल्क प्रोडक्शन, या इनिशिएट दी मिल्क प्रोडक्शन,
ठीक है भाई, फीमेल्स में आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मिल्क प्रोडक्शन हो, ठीक है, जैसे हमारी मदर में हुआ वैसे, ठीक। थर्ड फंक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये जो मिल्क प्रोडक्शन वाला है, इसी का की वजह से आपके क्या था, बीच में जो आपके डेयरी इंडस्ट्री से लोग जुड़े लोग थे, ये ऑक्सीटोसिन केमिकली भी आता है। केमिकली क्यों आता है भी बताऊंगा, थर्ड वजह से। तो ये अपनी गाय को और भैंस को लगाते थे, अभी भी लगाते हैं चोरी छुपे, क्योंकि अब ओपन मार्केट में मिलता नहीं है तो ब्लैक में खरीदते हैं। इससे क्या होता है कि एक और मतलब, क्योंकि गाय और भैंस भी हमारी तरीके से मैमल है, तो ये हार्मोन उनको भी, उन पे भी वो होता है, केमिकली काम करता है। तो एक गाय जो एक दिन में मान लीजिए अगर 20 से 25 लीटर दूध दे रही है, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद वही गाय भैंस जो है उसी 20-25 की जगह लगभग लगभग 35 लीटर दूध देना शुरू कर देती है। हाँ, उतना खाएगी भी, ये भी ध्यान रखना, लेकिन 35 लीटर दूध देगी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो डेयरी इंडस्ट्री के लोग हैं, ये एक एक गाय भैंस को एक एक दिन में 2-2 3-3 इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन का, जिससे वो 35 तो छोड़ो, 40-40-42 या 45 लीटर तक का दूध दे। उसको उतना वो भी देंगे, खाना भी देंगे, लेकिन वो कैपेसिटी से ज्यादा दूध देना शुरू कर देती है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा? निगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि ऐसे मिल्क में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन आने लगा उनके मिल्क में। और यही दो दूध जब हम लोग पीते हैं चाय के फॉर्म में, या बच्चे पीते हैं दूध की फॉर्म में, तो ये हार्मोन जो है केमिकली ऑक्सीटोसिन उनके शरीर में जाने लगा। तो सरकार ने इस वजह से इस पे ओपनली बिक्री पे इस पे बैन लगा दिया है कि अब आप जो डेयरी इंडस्ट्री के लोग हैं, ये नहीं कि केमिस्ट की दुकान पे गए और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ले लिया और उनका काम चल गया, अब वो बैन हमारे यहाँ हो चुका है, ठीक है। और थर्ड वजह क्या है इसकी, जो तीसरा काम है, क्योंकि ये तीसरा जो है ये नॉर्मली बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। लिखो पहले थर्ड फंक्शन लिख लो, फिर समझ में आएगा। लिखिए थर्ड, लिखिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लिख लो, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। UTERUS, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। यानी कि किसी को 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के हो गए, तो ये हार्मोन अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से फीमेल की बॉडी में बनता है और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो लेबर पेन, कि भाई अब चाइल्ड का बर्थ होने वाला है, तो ये अपने आप होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी को डेट दे रखी है पर्टिकुलर, एक 15th मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 नवंबर की डेट दे रखी है, और वहां तक उस समय तक जो है उसके पेन नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर पेन। तब डॉक्टर क्या करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन का आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाते हैं पेन देने के लिए, कि जिससे चाइल्ड बर्थ जो है वो शुरू हो, ठीक है, वरना ये बॉडी खुद बनाती है। तो इस वजह से भी ये हार्मोन जो केमिकली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बोले अभी के लिए, ठीक है। बट वो डेयरी इंडस्ट्री वाले ठीक इसका उल्टा फायदा उठाते हैं। सबने लिख दिया 3 फंक्शन? यहाँ तक हो गया सबका? क्लियर है यहाँ तक? सबका हो गया, किसी का छूटा नहीं? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मिल्क प्रोडक्शन, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। और डॉक्टर्स तो जानबूझ के नहीं गलते, डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप लोग वो करा लो, सिजेरियन करा लो, जिसको हम लोग बोलते हैं सी ऑपरेशन, क्योंकि उनका फिर वही मैंने बोला था कि उसमें अमाउंट जो है थोड़ा ज्यादा ही बनता है। चलिए, तो ये हमारे 3 आपके हार्मोन हो गए, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, बट कल मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि अभी बैठ जाऊँ 1-2 घंटे, मैं आपके लिए कल टेस्ट रखूंगा। तो 3-4 टेस्ट अलग जगह, जितना मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ सारे टेस्ट, उससे रिलेटेड सारे टेस्ट मैं आप लोग को अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग का क्या क्या हो चुका है? मॉडर्न इंडिया हो चुका है ना? मॉडर्न इंडिया हो चुका है, और क्या हो चुका है आपका? इंडियन ज्योग्राफी लगभग लगभग हो गया हमारा 2, और तीसरी चीज क्या हुई हमारी? साइंस, बॉटनी, बॉटनी हो गया। नो सर, उसका नहीं हुआ, और कंप्यूटर का टेस्ट ये 2 ही हुए हैं हमारे। कंप्यूटर के 1-2 ही होने, हाँ मैं आज, चलो ये अच्छा याद दिला दिया, कंप्यूटर के डालने मुझे, ठीक है। और मैं ना आज ये कोशिश करूंगा रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन डालूं मैं आज, ठीक है। तो रीजनिंग भी करना साथ में, है ना, और अपना टाइम ठीक लेके है। करना, उसका हो सकेगा एक्सप्लेनेशन भी बीच में डाल दूंगा। तो कल से हम मैं ये कोशिश करूंगा कि आगे से हर टेस्ट में मैं आपको 15-20 रीजनिंग के क्वेश्चन भी दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कल फिर हम लोग ऑफ रखते हैं, ठीक है। और फिर परसों अपनी हम लोग क्या करेंगे, क्लास करेंगे, ठीक है। और हाँ, अभी मैं 1-2 घंटे के अंदर भी, टाइम क्या हो रहा है, 9 बजे ना, 1-2 घंटे के अंदर मैं उसके अपनी इसके उत्तराखंड के भी आगे कुछ और पेजेस देता हूँ आप लोग को। तो प्लीज कल का दिन भर अगर आप लोग घर में ही हैं, छुट्टी में, अदिति कल छुट्टी है आप लोग की? ऑफ है कि आज? आज ऑफ था कि ऑन था? सर आज तो ऑन था लेकिन कल ऑफ है।
अच्छा सर उत्तराखंड के आपने अभी 2 ही डिस्ट्रिक्ट दिए, एक तीसरा दे दो। हाँ वही नहीं, अरे मैं बाकी सब अभी आज खत्म करता हूँ देके, कि आप लोग पूरा पढ़ो उसको, उसे नोट्स बनाओ, बहुत काम के आएंगे जरूर एग्जाम में, ठीक है, लेकिन कल कर लेना, कोशिश करना सब लोग, ठीक है। चलो फिर कल परसों ये मिलते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू।